हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। दोस्तों, है क्या, भगवान को खोजना है तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब आपके मन में उल्लास हो, एक खुशी हो और आपके अंदर से यह भावना जागृत हो कि भगवान को हमें ढूंढना है। तो भगवान को ढूंढने के लिए आप अपने मन से कोशिश करें तो भगवान अवश्य आपको मिलेंगे और भगवान आपके अंदर ही प्रवेश करते हैं, कहीं और नहीं। यह निर्भर तो आप पर करता है कि आप उनको किस तरह से ढूंढ पाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी से संबंधित आज हम एक कहानी लेकर आए हैं आप लोग के सामने। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। एक बार की बात है, एक 7 वर्ष का बालक अपनी माँ से पूछता है, माँ, भगवान क्या मिल सकते हैं? माँ बेटे को जवाब देती है कि हाँ बेटा, मिल सकते हैं, पर आप उनको ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे यह आप पर निर्भर करता है। अगर आपके मन में सच्ची लगन है भगवान के प्रति तो भगवान मिल जाएंगे। यह बात उस बालक के मन में बैठ गई और वह बालक भगवान को ढूंढने की कोशिश में पूरे दिन सोचता रहा। इसी तरह कई दिन गुजर गए। वह बालक भगवान के विषय में ही ढूंढ सोचता रहा कि भगवान हमें कैसे मिलेंगे। तब एक दिन उसने अपनी माँ से 4 रोटियां ली और ले करके एक रुमाल में बांधी और थैले में रख लिया। थैले में रख करके वह भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलता गया, काफी दूर निकल गया। काफी दूर जाने के बाद एक जंगल मिला। जंगल में होता हुआ वह काफी आगे निकल गया, पर उसको कहीं भी भगवान नहीं मिले। पूरा दिन गुजर गया, शाम होने लगी। वह बालक बहुत थक भी चुका था। उसने घूम कर देखा तो एक नदी थी और नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह बालक नदी के किनारे गया और जब वह नदी के किनारे गया तब उस बूढ़ी औरत ने उस बालक को देखा और देखकर मुस्कुराने लगी। उस बूढ़ी औरत को देख करके वह बालक भी मुस्कुराने लगा और यह सोचने लगा कि लगता इस बूढ़ी माँ को अकेले होने के कारण खुशी हुई है कि चलो कोई तो मिल गया इस घने जंगल में, और वो भी नदी के किनारे। वह बालक वहां जाकर उस बूढ़ी माँ के पास बैठ जाता है। जब वह बैठता है तब उसको थोड़ी देर के बाद काफी तेजी से भूख लगने लगी, जिसके कारण उस बालक ने अपने थैले से रोटी निकाली और खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने एक कौर खाया तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने दूसरी रोटी निकाली और बूढ़ी माँ को देते हुए कहने लगा,
कि माई, या लो आप भी रोटी खाओ। इतना कहते ही उस बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। यह देखकर बालक परेशान हो गया और कहने लगा, माई, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है या तुम्हारा कुछ खो गया है? तब वह बूढ़ी माँ बोली, नहीं बेटा, मुझको कोई दिक्कत नहीं और ना ही मेरा कुछ खोया है। उसके बाद उस बूढ़ी माँ ने कहा, आज मुझे वह मिल गया है जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। उस लड़के ने रोटी तोड़ी और बूढ़ी माँ को खिलाना शुरू कर दिया। बूढ़ी माँ के आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने लगे। फिर उसके बाद वह बूढ़ी माँ के आंखों में चमक आ गई और उस बालक के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा, आज मैंने वह पा लिया जिसको मैं काफी समय से ढूंढ रही थी। उस बूढ़ी माँ ने और उस बालक ने दोनों ने खाना खाया। खाने के बाद जब बालक की भूख कुछ शांत हुई, तब उसको अपनी माँ की याद आने लगी और यह सोचने लगा कि काफी रात हो गई है और माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, सोच रही होगी कि सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई और रात हो गई, मेरा बेटा ना मालूम कहाँ है। उसके बाद उस बालक ने अपनी माँ से अपनी उस बूढ़ी माँ से इजाज़त ली और अपने घर को निकल लिया। वह अब जंगल होते हुए अपने घर पहुंचता। जैसे ही वह बालक अपने दरवाजे पर पहुंचता, तो देखता है कि उसकी उस बालक की माँ दरवाजे पर खड़े उस बालक का इंतजार कर रही थी। उस बालक को देखते ही उसकी माँ ने उस बालक को गोदी में उठा लिया और उठा करके उसको प्यार करने लगी। उसको प्यार करते हुए अंदर ले गई और जब अंदर ले गई, तब वह बालक अपनी माँ से बताने लगा कि माँ, आज मुझको भगवान मिल गए हैं और जब मैं भगवान को ढूंढने गया था, तो शायद भगवान भी मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उसने वह सारी बात अपनी माँ से बताई और यह भी बताया कि नदी के किनारे एक बूढ़ी माँ बैठी थी। मैंने उनको अपने हाथों से भोजन कराया, जिसके कारण माँ बहुत खुश हुई। अब भगवान कहीं और नहीं, जबकि किसी न किसी के रूप में ही मिल जाते हैं। आज मुझे सच्चे रूप में भगवान मिल गए हैं। उसके बाद उधर वह बूढ़ी माँ भी अपने घर को जाती है। जब वह अपने घर को पहुंचती है, तो उसके आंखों में चमक और भी थी। वह अपने बच्चों से बताती है कि बेटा, मैं इतने वर्षों से भगवान को ढूंढ रही थी। आज मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था। आज मुझे भगवान मिल गए। भगवान ने मैंने यह निश्चय किया था कि मैं जब खाना खाऊंगी, तो भगवान के हाथों ही खाऊंगी। आज मुझे नदी के तट पर भगवान मिल गए और उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन कराया। भगवान कहीं और नहीं, हम सभी लोगों के बीच में ही रहते हैं। सिर्फ है क्या, अपना अपना देखने और सोचने का नजरिया है। जो जैसा सोचता है, उसको उस रूप में भगवान मिलते हैं। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि लोग भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर जाते, गुरुद्वारा जाते, चर्च जाते, जबकि लोगों की आस्था है। जबकि देखा जाए तो भगवान हम सभी में विद्यमान है। सिर्फ है क्या अपना अपना नजरिया कि हम किस रूप में भगवान को पाते हैं। दोस्तों, यह रही छोटी सी कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।